हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई सीरीज फास्ट फूड फ्यूज़न के एपिसोड 2 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा फनी होने वाला है। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह मलाई डांस करती रहती है एकेडमी में। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है, मलाई तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हो। तुम जिस शो में ऑडिशन देने के लिए जा रही हो उसे बीते हुए बस 2 हफ्ते बचे हैं, और अगर तुम उसमें जाना चाहती हो तो तुम्हें हमारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट अपना कैंसिल कराना होगा, नहीं तो क्या होगा। और अगर तुम ये चाहती हो तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की फ़ीस तो जमा करनी होगी। कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट की फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है। मलाई काफ़ी परेशान होती है और घबरा जाती है। मलाई यहाँ तक कि सुई में धागा भी डालती रहती है तो कहती है, मलाई तुमसे हो जाएगा, सब कुछ ठीक होगा। पर मलाई को काफ़ी तेज़ आवाज़ आती है। मलाई कहती कौन है। जब वो बाहर जाती है देखती है क्लाइरंग और यूहान आए रहते हैं। ये देखकर मलाई कहती है क्या हुआ, और तभी क्लाइरंग उसे देखकर कहता है तुम धोखेबाज हो और तुम्हारे वजह से मेरा हाथ अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तुमने धोखा दिया है मुझे। और तभी मलाई कहती है तुम्हारा हाथ क्यों ठीक नहीं हुआ है। तभी मलाई कहती है मैं तो दादी माँ के सामने काफ़ी अच्छा डांस भी किया था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। ये सुनकर यूहान कहती है क्या पता तुमने अपना वजन डाला होगा और दादी माँ को ये बिल्कुल भी ना पसंद आया हो। तभी क्लाइरंग बताता है कि देख रही हो मेरे हाथ का हालत, ये एकदम सीधा हो गया है, मैं कैसे काम करूँ। और तभी मलाई कहती है पर मुझे नहीं लगता कि जो तुमने प्रॉमिस किया था वो सिर्फ एक थाई डांस था, मुझे लगता है तुमने कुछ और प्रॉमिस किया था। और तभी क्लाइरंग कहता है मुझे कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उस दिन मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था। और तभी यूहान को याद आ जाता है कि इस तरह क्लाइरंग ने उस दिन क्या मन्नत मांगी थी। दिखाया जाता है कि किस तरह क्लाइरंग उस मंदिर के पास जाता है और कहता है अगर आप मेरी मन्नत को पूरी करेंगी तो मैं आपके लिए एक थाई डांस परफॉर्म करूँगा। और ये सुनकर यूहान कहती है ओह ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये कोई भी कह सकता है। मुझे लगता है अगर तुम्हें अपनी मन्नत को मनाना है तो क्यों ना कुछ अच्छा मांगो और जिससे दादी माँ काफ़ी खुश हो जाए। इसी वजह से क्लाइरंग कहता है मैं खुद ही वो डांस परफॉर्म करूँगा, वो भी थाई डांस। और यूहान इसका वीडियो भी बनाती रहती है किस तरह उस रात क्लाइरंग ने दादी माँ के सामने अजीब अजीब डांस भी किए थे। और जब आज क्लाइरंग को ये पता चलता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। और तभी मलाई कहती है देख रहे हो तुमने खुद ही अलग मन्नत मांगा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि तुम्हारा हाथ क्यों ठीक नहीं हुआ था। और तभी यूहान कहता है वैसे ही बॉक्सर है, ये थाई डांसर थोड़े नहीं, इसे कैसे मूव्स आएंगे डांस, क्या तुम इसे सिखा सकती हो। और तभी मलाई कहती है मेरी फीस तो बहुत ज़्यादा है, अगर तुम्हें मुझसे डांस सीखना है तो मुझे तुम्हें इतना देना होगा। ये सुनकर क्लाइरंग कहता है ये बहुत ज़्यादा है, क्या तुम पागल हो गई हो, मैंने तुम्हें पहले ये सब कुछ दे दिया है, अब मैं नहीं दे सकता हूँ। हाँ तभी मलाई कहती है अगर तुम्हें डांस सीखना है तो तुम्हें इतनी फीस तो चुकानी ही पड़ेगी। और तभी क्लाइरंग कहता है तुम्हारी सच में तुम इतनी लालची कैसे हो सकती हो, अपनी दादी माँ के एक्सक्यूज से लोगों को तुम ठग रही हो बस। और तभी मलाई कहती है सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है। मलाई कहती है मुझे सच में इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो भी 2 हफ्तों में। दिखाया जाता है कि मलाई अपनी ज़िंदगी बताती और कहती है मलाई कहती है मेरा सपना है कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं, और जब मैं अपने सपनों को पूरा कर रही थी तो मुझे एक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहा और मैं बेवकूफ़ी में उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दी, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। मलाई देखती है कि क्लाइरंग और यूहान चले गए हैं। मलाई कहती है मुझे खत्म तो करने देते, तुम लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हो। और तभी यूहान कहता है क्या तुम उस पर रहम नहीं खा सकते हो, क्या पता वो सच ही बता रही हो। तभी क्लाइरंग कहता है वो बस लालची है और बस हम लोगों को ठगना चाहती है दादी माँ के एक्सक्यूज देकर। पर मैं भी सोच लिया हूँ कि मैं दादी माँ से हार नहीं मानूंगा, बल्कि मैं उन्हें हराऊंगा चाहे जो भी हो जाए। क्या इकलौती ये थाई डांसर है, मैं कोई ना कोई और टीचर ढूंढ लूंगा जो मुझे थाई डांसर सिखा दे। और तभी क्लाइरंग के सपने में दादी माँ आती है और दादी माँ को देखकर क्लाइरंग बहुत डरता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है। और तभी दादी माँ कहती है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे लिए थाई डांस करोगे, वैसे तुम कब ये प्रॉमिस पूरा करने वाले हो। और तभी क्लाइरंग कहता है मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दादी माँ कहती है तुम पूरी कोशिश कर रहे हो पर मेरी पोती को तुम अपना
टीचर क्यों नहीं रह सकते हो। और तभी क्लारन कहता है आपकी पोती बहुत ही ज़्यादा थक गए, वो लोगों को ठगती है आपके नाम पे। दादी माँ कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें मरना पसंद है, और हाँ, जिस तरह मैंने तुम्हारी मन्नत पूरी की है उसी तरह मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनकर क्लारन बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो उसी तरफ क्लारन की आंखें खुल जाती है और तभी उसे यूहान का फोन आता है। यूहान को दिखाता है क्लारन, देख रही हो मेरा हाथ एक पत्थर की तरह हो रहा है, ये मुड़ ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। और तभी यूहान कहता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, पता है क्लाइंट चाहता है कि तुम उसके प्रोडक्ट को वीडियो बनाओ, अब हम लोग क्या करेंगे। बेचारा क्लारन, उसे एक पंचिंग बैग की वीडियो बनानी पड़ती है। क्लारन के तो हाथ मुड़ते नहीं, इसी वजह से वो पंचिंग का ग्लव्स पहन लेता है और उसकी वीडियो बहुत ही अजीब बन जाती है। बेचारा कुछ और करने की कोशिश करता है पर कुछ और हो जाता है और सब लोग कहते हैं क्लारन अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तुम अपना ग्लव्स उतार लो, पर क्लारन कहता है नहीं नहीं ठीक है। और तभी दिखाया जाता है क्लारन कहता है मैं तो बहुत थक गया हूँ। और तभी क्लाइंट का फोन आता है कि इस तरह वो यूहान से कहता है कि मैं सारे ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ। और ये सुनकर क्लारन कहता है क्या। और तभी यूहान कहता है अब तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, अब क्या करोगे। अगर बात करते रहते हैं कि तभी वहाँ पर सियानू गर्म पानी लाता है। ये देखकर यूहान कहता है ये मत बोलना कि तुम इस गर्म पानी में अपना हाथ डालने वाली हो। तो क्लारन कहता है हाँ मैं हाथ डालूंगा और क्या पता ये हाथ ठीक हो जाए। यूहान कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, ये इंसानी हाथ है, अगर तुम गर्म पानी में डालोगे ये जलेगा। और तभी सियोनी कहता है क्यों ना तुम लोग डॉक्टर के पास जाओ, क्या पता डॉक्टर तुम्हारे हाथ को ठीक कर दे। यूहान कहता है मतलब तुम कह रहे हो कि हम लोग डॉक्टर के पास जाए ऐसी चीज़ों के लिए, क्या तुम्हें लगता है हम लोगों ने ये नहीं ट्राई किया होगा। फिर भी क्लारन और यूहान डॉक्टर के पास आते हैं। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारा इलाज हो सकता है। ये सुनकर क्लारन और यूहान बहुत खुश हो जाते हैं। पर डॉक्टर बोलती है पर तुम्हारा इलाज मेरे यहाँ नहीं बल्कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास होगा, क्योंकि तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है, बल्कि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा हाथ ठीक नहीं इसलिए तुम मोड़ नहीं पा रहे हो। और तभी यूहान कहती है ओ डॉक्टर प्लीज़ इसे डराइए नहीं, कि प्लीज़ इसका कोई ना कोई तरीके से मदद कर दीजिए। और तभी डॉक्टर अपनी नर्स को बुलाती है और एक बहुत ही बड़े प्लायर्स को मंगाती है जिससे कि क्लारन के हाथ को मोड़ देती है और बेचारे क्लारन का हाथ और ज़्यादा बुरा हो जाता है। यूहान कहता है ये तो और बुरा हुआ, इससे अच्छा हम लोग हॉस्पिटल में आए ही ना होते। और तभी यूहान कहता है क्या तुम सच में थाई डांसर नहीं सीखोगे, क्या पता अगर तुम दादी माँ की मन्नत पूरी कर दो तुम्हारा हाथ ठीक हो जाए। लोग बात करते रहते हैं कि तभी वहाँ पर सनराइज आता है। ये देखकर क्लारन और यूहान कहते ओ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और अगर तुम हॉस्पिटल में आए हो तो तुम डॉक्टर की आउटफिट क्यों पहने हो। तो सनराइज कहता है मुझे अपनी ताकत को और बढ़ाना है। और तभी वो एक ड्रिंक पीता है जो कि क्लारन के ही क्लाइंट रहते हैं। ये देखकर क्लारन और यूहान कहते ये तो मेरा पुराना क्लाइंट था, तुम्हारा क्लाइंट क्यों बन गया। सनराइज कहता है लगता है तुम फेम में कुछ ज़्यादा ही चूर हो गए थे, इसलिए क्लाइंट ने मुझे अब काम कर दिया और मैं अब उसका नया क्लाइंट हूँ। ये सुनकर क्लारन कहता है अब बस बहुत हुआ, मुझे अपने हाथों को ठीक कराना ही होगा, चाहे जो भी हो जाए मुझे थाई ट्रेडिशनल डांस सीखना ही है। इसीलिए वो हर एकेडमी में जाते हैं पर हर जगह उन्हें मना कर दिया जाता है कि हम लोग थाई डांस नहीं सिखा सकते हैं। क्लारन और यूहान को समझ नहीं आता कि ये लोग थाई डांस इसे क्यों नहीं सिखा सकते, बल्कि ये थाई डांस एकेडमी ही है। और तभी एक आदमी के पास पहुंचते हैं जो कि डांसर रहता है। और तभी यूहान कहती है तुम आप लोग क्यों मना कर रहे हैं क्लारन को डांस सिखाने से। तभी वो आदमी कहता है मुझे लगता है अगर तुम दादी माँ की मन्नत को पूरी करने के लिए थाई डांस सीखना चाहते हो तो तुम मलाई से ही सीखो, क्योंकि वो बहुत अच्छी इंसान है। ये सुनकर क्लारन कहता है आप उस लालची लड़की की मदद कैसे कर सकते हैं। तो वो आदमी कहता है वो लालची नहीं बल्कि बहुत अच्छी इंसान है, वो इकलौती इंसान है जो अपनी दादी माँ से आज तक कोई भी मन्नत नहीं मांगी है। दूसरी तरफ मलाई को दिखाया जाता है। मलाई कहती है दादी माँ बस 2 ही दिन बचे हैं, मैं जानती हूँ मैं आपसे कोई भी दुआ या नहीं मांग सकती हूँ, पर मैं ये चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मेरी चीज़ों को पूरी कर दें। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराना चाहती हूँ और अब इस कंपनी में नहीं काम करना चाहती हूँ। दिखाया जाता है किस तरह वो आदमी बताता है कि मलाई की डांस अकेडमी में सबका सिलेक्शन हो जाता है पर उसका सिलेक्शन नहीं होता है। उसकी बेस्ट फ्रेंड माली कहती है मलाई क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी, क्या तुम दादी माँ के लिए थाई डांस परफॉर्म करोगी, क्योंकि तुम्हें थाई डांस बहुत अच्छा आता है और मैंने दादी माँ से मन्नत मांगी थी। इसी वजह से मलाई उस दिन से वो काम करने लगती है और जिन लोगों की मन्नत पूरी होती मलाई उन लोगों के लिए डांस करती। और टीचर बोलता है मलाई आज तक उन लोगों के लिए डांस करती आई है जिनकी दुआ कबूल हुई है। मलाई ने कभी अपने दादी माँ के लिए डांस नहीं किया है, खुद
के लिए। और तभी टीचर बोलते हैं मलाई बहुत अकेली है, उसका कोई फैमिली नहीं है, यहाँ तक कि उसका घर भी नहीं है, तो प्लीज़ उसकी मदद कीजिए और उससे ही डांस सीखिए। क्लायरन को समझ में आ जाता है कि इस तरह हर एकेडमी उसके लिए मना कर रहे थे उसे डांस सिखाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ मलाई अपना काम करती रहती और बहुत परेशान रहती है। तभी क्लायरन और यूहान फिर से आते हैं और तभी यूहान कहता अब एक्टिंग बंद करो क्लायरन, क्या तुमने नहीं सीखना है इससे डांस? अगर तुम्हें सीखना है तो मुझे लगता है कि तुम्हें नॉर्मल लोगों की तरह बात करनी होगी। मलाई फिर से अपनी फ़ीस बताती है और कहती है मुझे इतनी ही फ़ीस की ज़रूरत है। क्लायरन कहता है तुम तो जानती हो कि मेरे सारे क्लाइंट चले गए हैं और मेरे पास इतनी ज़्यादा पैसे नहीं है। अब अगर तुम्हें मुझे सिखाना है तुम्हें भी मेरे साथ काम करना होगा। जब मेरे पास काफ़ी क्लाइंट आ जाएंगे तो तुम्हें मैं अब तुम्हारी फ़ीस भी दे दूंगा। ये सुनकर मलाई कहती है वैसे मुझे क्या काम करना होगा? अभी क्लायरन यूहान कहते हैं हम लोग कर सकते हैं, हम लोग इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आज फिर से क्लायरन के सपने में दादी माँ आती है और कहती है लगता है तुम मरने से नहीं डरते हो, इसीलिए तुम अभी तक मेरे लिए थाई डांस नहीं किए हो। और तभी क्लायरन कहता है दादी माँ आप हमेशा मुझे डराती हो, मैंने कितनी बार कहा है ना कि नॉर्मल तरीके से आया करो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आपकी पोती और यूहान और मैं किस तरह काम करेंगे और बहुत सारे पैसों को जोड़ लेंगे। तो दादी माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके लिए डांस परफॉर्म ज़रूर करूँगा। और हाँ, आपकी पोती मेरे घर पे रह रही है। ये सुनकर दादी माँ कहती है क्या? और क्लायरन कहता है ओह मैं जा रहा हूँ। तभी क्लायरन उठ जाता है और क्लायरन कहता है क्या वो लड़की तैयार है? तो यूहान कहता है हाँ। क्लायरन फिर से लाइव आता है और लोगों को बताता है कि आज जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा अलग है क्योंकि आज लाइव शो मैं अपने घर से कर रहा हूँ। और हाँ, मैं आज आपको बॉक्सिंग नहीं बल्कि कुछ कपड़ों को पहन कर दिखाऊंगा और हाँ अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लीजिएगा। और अभी क्लायरन कहता है आज मेरी एक नई पार्टनर मलाई आती है। मलाई दिखाती है और क्लायरन कपड़े पहनकर दिखाता है। सभी लोग कहते हैं क्लायरन क्या ये तुम्हारी बेटी है? तो क्लायरन कहता है ओह मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। क्लायरन और मलाई काफ़ी अच्छे से उस सामान को बेचते हैं और सभी लोगों को इनकी जोड़ी काफ़ी पसंद आती है। यहाँ तक कि कुछ लोग कह देते हैं क्लायरन फिर से लाइव शो में मलाई को लाना, तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। पर बेचारे लाइव शो करते करते बहुत थक जाते हैं और इन्हें काफ़ी क्लाइंट भी मिलते हैं। और तभी मलाई कहती है क्या सच में इससे हमारा काम हो जाएगा? तो क्लायरन कहता है तुमने देखा नहीं कि हमें बहुत सारे ऑर्डर मिले हैं, मुझे लगता है हम लोगों का काम हो जाएगा। तभी मलाई कहती है तभी तो ये सब कर रहे हैं। और तुरंत ही क्लायरन को जैसे ही अपने क्लाइंट मिलते वो तुरंत ही मलाई को फीस दे देता है। ये सुनकर मलाई कहती है तुमने तो कहा था हम लोग आधा दबा देंगे, तो मुझे पूरी फीस क्यों दे रहे हो? क्लायरन कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस किया था। और तभी मलाई कहती है मैं तो अभी तुम्हें डांस सिखाया ही नहीं है और हाँ मैं अपनी दादी माँ से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। तब मलाई क्लायरन को डांस सिखाती रहती है तो ये यूहान देखती रहती है और कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा है सनराइज क्या कर रहा होगा। दूसरी तरफ सनराइज फिर से क्लायरन के बॉक्सिंग कैंप में आता है पर वहाँ पर क्लायरन नहीं मिलता है और ये देखकर सनराइज कहता है वो कहाँ पे है और उसने लाइव शो कहाँ से किया था? ये सुनकर शियोनी कहता है वो अपने घर से लाइव शो कर रहा था, कुछ दिनों से वो अभी तक बॉक्सिंग कैंप में नहीं आया है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह मलाई क्लायरन को डांस मूव सिखाती और कहती है मुझे लगता है तुम्हें बहुत सारे डांस प्रैक्टिस को सीखना होगा और अगर तुम इस डांस मूव को अपने बॉक्सिंग में भी लाओगे तो बहुत अच्छे बॉक्सर बन सकते हो। ये सुनकर क्लायरन कहता है तुम बिना बॉक्सिंग और डांस का क्या लेना देना है और क्या मुझे कितना सीखना होगा? तो मलाई कहती है आज तुमने बहुत कुछ सीखा है। और तभी क्लायरन कहता है हाँ तुमने मुझे बहुत सिखाया है बिना ब्रेक के। और तभी मलाई कहती है अगर तुम पूरी आउटफिट पहनकर सीखोगे तो ये 2 गुना मुश्किल हो जाएगा। चलो मैं तुम्हें बताती हूँ एक क्राउन पहनाकर। जैसे ही मलाई उस क्राउन को पहनाती है मलाई गिरने वाली रहती है और क्लायरन उसे पकड़ लेता है। मलाई कहती है क्या ये बहुत भारी है? क्लायरन कहता है नहीं। तभी वहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं। ये देख कर कहते ओह मुझे लगता है मुझे नहीं आना चाहिए था। और क्लायरन के डैड उसे रोक लेते हैं और क्लायरन से कहते हैं क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो क्लायरन कहता है मुझे कब वक्त मिला डेट करने के लिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी टीचर है। और तभी मलाई कहती ये कौन है, क्या ये तुम्हारे दादाजी हैं? तो क्लायरन कहता है नहीं ये मेरे डैड के आइडियल है, पता है मेरे डैड इसे बहुत मानते हैं। ये सुनकर मलाई कहती क्या? और तभी क्लायरन के डैड बताते हैं पता है क्लायरन और बेबी शार्क एक दूसरे के साथ एक ही मैच पे थे, यहाँ तक कि बेबी शार्क और क्लायरन जूनियर मैच में साथ में रहे थे पर उस मैच में क्लायरन हार जाता है। उसके
बाद से क्लारेंस को इतनी डर लग गई है कि वो कभी रिंग में नहीं जाता है। पर उसके डैड जब ये बात बताते रहते हैं, क्लारेंस काफ़ी उदास हो जाता है। लगता है पास का दर्द अभी तक उसके दिल से नहीं गया है। और तभी उसके डैड कहते हैं, पता है जब क्लारेंस ने फैसला किया कि वो फिर से बॉक्सिंग में जाएगा तो मैं बहुत खुश हो गया कि वो अपने दर्द से बाहर आ रहा है। पर क्लारेंस कहता है मैं नहीं खाऊंगा और उदास होकर चला जाता है। मलाई जान जाती है कि क्लारेंस को बहुत बुरा लग रहा है। दूसरी तरफ रात हो जाती है। क्लारेंस अपना बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता रहता है। तभी वहाँ पर मलाई आती है और कहती है, तुम डांस प्रैक्टिस कर रहे हो या थाई डांस, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। और तभी मलाई कहती क्यों ना हम लोग साथ में ड्रिंक करें। तो क्लारेंस कहता है तुम क्या ड्रिंक लेकर चलती हो। तो मलाई कहती नहीं, ये दादी माँ के लिए लाई थी। अभी क्लारेंस कहता है दादी माँ तो हर रोज मेरे सपने में आती है, अब तो मुझे डर भी नहीं लगता, हम दोनों दोस्त हो गए हैं। तो मलाई कहती क्या सच में। और पता है वो आज तक मुझे न कभी दिखी और न मेरे सपने में आई है। क्लारेंस कहता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ये सुनकर मलाई हंसने लगता है। तभी क्लारेंस कहता है कि वैसे अगर तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लोगी तो तुम आगे क्या करोगी। तो मलाई कहती है मैं जल्द ही अगले कंपनी में ऑडिशन दे दूंगी, इसीलिए मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कराना है। जब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कराऊंगी तो मैं ऑडिशन नहीं दे सकती हूँ, इसीलिए मुझे इतनी ज़्यादा फीस की ज़रूरत थी। और तभी क्लारेंस कहता ओ ऐसी बात है। और तभी मलाई कहती है अगर तुम इस श्राप को से मुक्ति पा जाओगे तो तुम क्या करोगे, क्या तुम अपनी डांस प्रैक्टिस करोगे। तो क्लारेंस कहता है नहीं, शायद मैं एक नॉर्मल इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। पर मलाई कहती है पर मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दर्द से बाहर निकलो, क्यों ना हम लोग एक प्रॉमिस करते हैं कि जैसे ही तुम्हारा इलाज हो जाएगा मैं ऑडिशन में पास होंगी और तुम अपने दर्द से बाहर आओगे। तो क्लारेंस कहता है मैं ये प्रॉमिस करूंगा, मैं रिंग में बस मैच खेलूंगा, जीतना और हारना तो ये बाद में देखेंगे। दोनों बात करते रहते और एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी वहाँ पर यूहान आ जाती और कहती बहुत बुरा हुआ क्लारेंस, अब हम लोग इससे कैसे निपटेंगे, क्योंकि बेबी शार्क ने फिर से मैच का स्टार्ट कर दिया है। और जब बेबी शार्क से बोलते हैं कि आप अपने ओपोनेंट को क्या कहना चाहेंगे, तो बेबी शार्क कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत मेहनत कर लो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और तुम्हें हरा कर ही रहूँगा। और क्लारेंस के सामने एक और मुसीबत आ जाती है, क्योंकि क्लारेंस और बेबी शार्क एक दूसरे के दुश्मन है। अब क्या होगा मैच में ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। क्या क्लारेंस अपने दर्द से बाहर आ पाएगा या नहीं, ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।